साथो जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम खबरों को लेकर फिर एक बार आपके बीच हाजिर हो चुके हैं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। आज तारीख है 27 मई और 27 मई 1935 को बता दें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी पत्नी मतलब रमाबाई अम्बेडकर, इनका निधन हुआ था। उनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर आज उन्हें अभिवादन, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तमाम बहुजन नेता नजर आए, जिसमें प्रकाश अंबेडकर ने भी अपनी तमाम प्रतिक्रिया साझा की है। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, बहुजन समाज पार्टी के विधायक, उनके जरिए भी तमाम प्रतिक्रिया है। क्या कुछ कहा गया है प्रकाश अंबेडकर के जरिए वो भी आपको मैं साझा करूंगा और इस प्रतिक्रिया से आपको बताने की कोशिश है कि तमाम मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोग किस तरीके से आए दिन बहुजन महापुरुषों को लगातार अपमानित करते हुए नजर आते हैं, लेकिन समय समय पर उनकी तमाम जयंतियां हो या फिर पुण्यतिथि, उसके उपलक्ष्य पर उनके इतिहास को, उनके संघर्षों को याद करना ये बहुजन समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। आज रमाबाई अंबेडकर, इनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर जिस तरीके से प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए कहा गया है कि माता रमाई, इनका जीवन बाबा साहब के और बाबा साहब के पूरे जीवन संघर्ष में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रमाबाई अंबेडकर बाबा साहब के लिए ऐसा वो आधार था जिसके कारण तमाम जो बहुजन समाज के लिए परिवर्तन के तौर पर संविधान के माध्यम से जो चीज़ें अधिकार दे पाए है, उसके पीछे रमाबाई अंबेडकर, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और समय समय पर पग पग पर उन्हें हर एक तरीके से मदद करने की, उनका सहयोग देने का काम रमाबाई अंबेडकर के जरिए किया गया है। इसके साथ साथ आपको और एक खबर बताएंगे जो कि राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के जरिए तमाम बहुजन समाज से ताल्लुकात रखना लोगों के बीच बैठकर जो चर्चा और बहस जारी है, जिन चर्चाओं में काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर राहुल गांधी ने बातें कही, लेकिन इस बीच एक ऐसी बात उन्होंने कही, खासतौर पर तेलंगाना में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना में तमाम जो फैक्ट्रीज है, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शंस के काम है, बड़े बड़े जो चीज़ें कंस्ट्रक्शन को मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, उन तमाम चीज़ों के जो ठेके हैं वो देने का काम किया जाता है 15% लोगों को, पूंजीपतियों को, लेकिन उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ों को भागीदारी नहीं मिलती। इस तरीके की बात राहुल गांधी ने कही, लेकिन इसके बीच जब राजनीति से जोड़ने का सवाल इस पूरे चर्चा के दौरान किया गया है तो किस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी बात को कहते हुए पूरी तरीके से उस मुद्दे को ही भटकाने का जो काम किया है, वो भी प्रतिक्रिया आपके साथ हम साझा करेंगे। इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वीडियो वायरल है, क्या कुछ कहा गया आपके साथ साझा करते हैं। तेलंगाना में हमने चेक किया, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट निकाली और हमने देखा भैया ये कॉन्ट्रैक्ट्स किसको जाते हैं। एक भी कॉन्ट्रैक्ट दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को नहीं जाता। कैसे पॉलिटिक्स करोगे आप? हम लोग पॉलिटिक्स कर भी नहीं रहे, हम लोग पॉलिटिक्स में यूज हो रहे हैं, वो दूसरी बात है। तो यहाँ पर ये महिला के जरिए साफ तौर पर कहा गया है कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को राजनीतिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने का काम किया जा रहा है। तो इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो दूसरी बात है। जिस तरीके से भागीदारी की बात जब कभी भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आती है तो तमाम सवर्ण लीडरशिप रखने वाले पार्टियों के माध्यम से बिल्कुल भी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को मुख्य धारा में जो भागीदारी तमाम शीर्ष पदों पर होनी चाहिए वो उस मुताबिक दिखाई नहीं पड़ती। सरकार में बन जाने के बाद कैबिनेट मंत्री से लेकर तमाम तरीके की जो लिस्ट आपने देखा, वहां पर जिस तरीके से दलितों, आदिवासियों के, पिछड़ों की जो भागीदारी है, जिस मुताबिक जिन अहम पदों पर होनी चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ती और उसी को लेकर यहाँ पर सवाल किया गया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये तमाम सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियां दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को मुद्दों को लेकर चर्चाएं बटोरना चाहती है और उस मुताबिक संवेदनाओं के आधार पर वोटों को भी बटोरने की इनकी साफ तौर पर साजिश और कोशिश दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश से एक ऐसी खबर जो आपका दिल दहला देगी, किस तरीके से बीच सड़क पर पुलिस की वर्दी का रौब दिखाने का काम आंध्र प्रदेश में किया जाता है। जो वीडियो आपने देखा है, जो आपने सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, जो आंध्र प्रदेश के तेनाली का है, जहां पर पुलिस अधिकारी के जरिए तमाम दलित युवकों को बीच सड़क पर उनको बिठाकर
किस तरीके से उन पर लाठियां डंडे बरसाए जा रहे हैं और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए कहा जा रहा है कि जिस तमाम दलित युवकों को सबसे पहले रिश्वत देने को लेकर बात कही गई है और जब उन्होंने रिश्वत देने से मनाही कर दी तो इस तरीके से उनके साथ जो न्याय है, जो कहने के पुलिस प्रशासन के पुलिस स्टेशन के अंदर होना चाहिए, जो उसके अपने दायरे में चीजें होनी चाहिए, वो बीच सड़क पर इस तरीके से करने की ये जो कोशिश की जा रही है, निश्चित रूप से गुंडाराज, जंगल राज और पुलिस प्रशासन के काम करने के तौर तरीके में ये बदलाव भी काफी कुछ कहता है। आप समझ पा रहे कि आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का ये रवैया है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। बिना किसी कानूनी जांच के इस तरीके से सुनवाई और सुनवाई के साथ साथ ऐसी प्रतिक्रिया देना, सार्वजनिक तौर पर उत्पीड़न करना, ये पूरी तरीके से मानवाधिकार का उल्लंघन बताया जा रहा है और जातिगत अन्याय का जो भयावह सच्चाई है उसको भी उजागर करती हुई घटना साबित होती है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता के जरिए एक वीडियो साझा किया गया है, जिन्होंने कहा है कि किस तरीके से बीते सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों के अंदर उत्तर प्रदेश में कैसे 14 हत्याएं हुई है। जंगल राज, गुंडा राज अपनी तमाम सीमाओं को पार कर चुका है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की लगातार योगी आदित्यनाथ बात करते हैं, आज वो उत्तर प्रदेश जिसे कहा जाता है, जहां पर तमाम दलितों, आदिवासियों, पिछड़ पर होने वाले अन्य अत्याचार की जो खबरें हैं वो थम रही। दूसरी तरफ बीते 24 घंटे में 14 हत्याएं, ये बताती है कि शासन और प्रशासन का काम पूरी तरीके से नाकाबिल है। जहां पर गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद है कि उन्हें शासन और प्रशासन का कोई भी किसी भी तरीके का कोई भय और डर दिखाई नहीं पड़ता। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिन्होंने एनसीआरबी की रिपोर्ट भी यहां पर साझा करते हुए बताई है कि साल 2020 में 3779 जो है वो मामले दिखाई पड़े, 2021 में 3717 हत्या के मामले और 2022 की बात करेंगे तो 3491 मामले। आप देख पा रहे हैं कि पूरे भारत में सबसे बड़े सूबे में सबसे अधिक हत्या है और 2023 और 2024 के जो आंकड़े हैं वो अभी भी नहीं आ पाए, जिसके कारण वो तमाम आंकड़े आपके साथ रूबरू हम नहीं कर पाएंगे। तो लगातार ये जो हत्याओं का जो सिलसिला है और गुंडा राज और गुंडा प्रवृत्ति का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, ये नहीं थम रहा। ये वो आंकड़े जो कहने के पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए हैं और ऐसी कई वारदातें जो पुलिस स्टेशन में आने से पहले ही रफा दफा कर दी जाती है। तो ये तमाम वीडियो के जरिए और उत्तर प्रदेश में चलने वाली योगी आदित्यनाथ का पर्दाफाश करने का काम अखिलेश यादव उनके जरिए किया गया। इसके साथ साथ आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए लगातार तमाम इस देश की सुरक्षा करने वाली महिलाओं के प्रति किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां पर अपने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के माध्यम से देखा, सोफिया कुरैशी, इनको आतंकवादी का बहन बताने का काम किया गया। और एक ऐसा आपत्तिजनक बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता के जरिए कर्नल सोफिया के बाद कर्नाटक की जो मुस्लिम IAS है फौजिया जो है, इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के MLC रवि कुमार ने उन्हें पाकिस्तानी बोलने का काम किया है। आप कल्पना करिए, एक सरकारी कर्मचारी जो कि जिले की कलेक्टर है और ऐसी मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखने वाली फौजिया को बीजेपी के जो MLC है रवि कुमार, यह पाकिस्तानी कहते हैं। जो जिले का सबसे प्रथम व्यक्ति जो कलेक्टर होता है, उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेता के माध्यम से इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल करना, आप समझ पाएंगे कि बीजेपी के नेताओं के मन मस्तिष्क में आखिर चल क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी के IT सेल व्हाट्सएप के माध्यम से जो जानकारियां पहुंचा रहा है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव बड़े पैमाने पर बीजेपी के नेताओं के जरिए हो रहा है और वही तमाम चीजें अपने बयानों के जरिए साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर साझा की है, जहां पर इंजन में बैठकर वो कोशिश कर रहे हैं और जांच पड़ताल की और उद्घाटन भी उनके जरिए किया गया है, जिसमें तमाम तस्वीर को साझा करते हुए नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि कोई सुधार नहीं, देश की विदेश नीति से लेकर तो सामाजिक नीति तक सब कुछ पटरी पर उतर चुका है, लेकिन ये नहीं मानेंगे। बचपन से सारे शौक पूरे करेंगे, फौजी बनेंगे, इंजन ड्राइवर बनेंगे, गोताखोर बनेंगे,
पायलट बनेंगे और देश का तमाशा बना दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी को हर एक रूपों में आपने देखा है, जैसे जैसे जो समय आता है प्रधानमंत्री की पोशाक, उनकी वेशभूषा हमेशा से बदलते हुए नजर आती है। और उसी पर यहाँ पर प्रतिक्रिया देते हुए नेहा सिंह राठौर ने अपनी बात साझा की है। इसके साथ साथ बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कुवैत में जाकर भारत के मुसलमानों के लिए जो बातें कही वो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। ये वीडियो आप देखिए क्या कुछ कहा गया है। तो साफ तौर पर आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा भारत में जो मुसलमान है वो उनसे कहीं ज्यादा ईमानदार है। ये बात असदुद्दीन ओवैसी इनके जरिए की गई है, जो सबसे ज्यादा अपने पैगंबर में, अपने अल्लाह में विश्वास रखते हैं। ये बात असदुद्दीन ओवैसी के जरिए की गई है कि भारत में जो मुसलमान रहते हैं वो अपने देश के प्रति, अपने मजहब के प्रति और अपने धर्म के प्रति काफी ज्यादा ईमानदार है अगर तुलना की जाए पाकिस्तान से। पटना में और खास तौर पर पूरे के पूरे बिहार में रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। पटना के बोरिंग रोड का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर एक फायरिंग होना ये अब कहने की आम घटना हो चुकी है। ये तमाम वो खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता, उन तमाम खबरों को हमने आपके साथ रूबरू किया है। इनको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है आप लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।